नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट को यूज करके। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया है कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं स्टेटर साइड से कंट्रोल करूं या फिर रोटर साइड से। तो हमने रोटर साइड के कंट्रोलिंग में पोनी मोटर्स का रोल भी देख लिया, और स्टेटर साइड के कंट्रोलिंग में बच्चों यहाँ हम समझेंगे कि कैसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट को यूज करके हम सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग टाइम में सिंक्रोनस स्पीड को कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे, और एक बार लॉकिंग हो जाए तो हम अपने वापस से उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के सिंक्रोनस स्पीड को अचीव कर लेंगे। तो आइए इस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग को हम समझते हैं। बच्चों, आपने VFD के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये कंसेप्ट काफी पुराना नहीं है, क्योंकि इस कंसेप्ट के लिए हमारे पास वो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर का होना जरूरी है, और समहाउ मैं कंक्लूड करूं यू आर लिविंग इन टेक्नोलॉजिकल एरा, तो मुझे ड्राइव की जरूरत है। तो मुझे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को यूज करके मुझे V/F कंसेप्ट में बोलूं, या फिर मैं सिर्फ यहाँ फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूं, तो मुझे फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज करके अपने स्टार्टिंग टाइम में स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है। अब कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों। कंसेप्ट में कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को मैं यूज करूंगा, और जो मैं 3 फेज एसी सप्लाई दे रहा हूं उसको VFD के थ्रू कंट्रोल करूंगा, और इसके फ्रीक्वेंसी को मैं मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा। फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने से फायदा ये होगा कि जो स्टेटर की रोटेटिंग फील्ड रोटेट हो रही थी अपने सिंक्रोनस स्पीड से, जस्ट एक एग्जांपल, 2 पोल पे 3000 आरपीएम से, अब वो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, कम करते करते मैं उस फ्रीक्वेंसी पे लेके आऊंगा जहां पे स्टेटर की जो फील्ड की जो स्पीड है वो काफी कम हो जाए। और जस्ट टेक फॉर एग्जांपल, जैसे इस स्पीड को मैं मिनिमाइज करूंगा, उस कंडीशन में मैं रोटर को एनर्जाइज करूंगा, और एनर्जाइज करने के बाद स्टेटर की स्लो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ या साउथ पोल से, अपोजिट पोल से रोटर का हमारा मैग्नेटिक पोल लॉक हो जाएगा। और एक बार लॉक हो गया तो धीरे धीरे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा VFD ड्राइव से, और वापस उसी स्पीड को अचीव कराऊंगा जो कि स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज यानी हमारे रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए। तो एक बार मेरा मोटर स्टार्ट हो गया तो मुझे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने और घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय मैग्नेटिक लॉकिंग टूटेगी नहीं। तो बच्चों, एक बहुत सिंपल सा तरीका है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम अपने मशीन के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और अपने रोटर को आसानी से मैग्नेटिक लॉक करते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली मेथड है बच्चों, क्योंकि यहाँ हमें जरूरत है VFD ड्राइव की, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की। आइए इसके कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट को भी हम समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सिंक्रोनस स्पीड का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, यानी NS इक्वल टू 120F/P। आप ऑलरेडी इसको जनरेटर के कंसेप्ट में डिटेल में समझ चुके हैं। मेरे पास इस सिंक्रोनस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बच्चों दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है कि मैं फ्रीक्वेंसी में चेंज करूं, और दूसरा ऑप्शन है मैं नंबर ऑफ पोल्स में चेंज करूं। नॉर्मली एक बार मैंने सिंक्रोनस मोटर को बना लिया तो अब पोल को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे हम इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल में पोल चेंजिंग मेथड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बच्चों, यहाँ मैं पोल चेंजिंग वाले कंसेप्ट को यूज नहीं करूंगा। यहाँ मैं कंसेप्ट को यूज करूंगा फ्रीक्वेंसी के कंट्रोलिंग से, यानी NS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। मीन्स मुझे सिंक्रोनस स्पीड यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को जो चेंज करना है वो चेंज करना है फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी को घटाऊंगा तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे सिंक्रोनस स्पीड जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वो चेंज होगी। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं 2 पोल का एक मशीन कंसीडर किया हूं। सिंक्रोनस मोटर जो 2 पोल का है, अगर मैं उसको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे स्टार्ट करने की कोशिश करता तो प्रॉब्लम क्या आती बच्चों? उस कंडीशन पे जो मेरा सिंक्रोनस स्पीड होता वो होता 120
इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स लगभग में 3000 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी आपकी जो रोटर की जो रोटेटिंग फील्ड की स्पीड है वो 1 मिनट में 3000 चक्कर लगा रही है, रोटेट कर रही है, और रोटर का जो स्पीड है उस कंडीशन में वो 0 है। मीन्स एक अगर छोटे से आयरन पीस को मैं रखूं या छोटे से चुंबक को रखूं और एक बड़ा सा चुंबक उसके ऊपर से बहुत तेजी से मैं लेके जाऊं, तो आप जानते हैं छोटा वाला चुंबक बस वाइब्रेट हो पाएगा, लॉक नहीं हो पाएगा। जबकि दोनों को लॉक होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया होगा, अगर आप उसको स्लो डाउन करके देखें वर्जन में, तो एक ऐसा टाइम आया होगा जब दोनों के अपोजिट पोल एक दूसरे के पास होंगे, पर फिर भी लॉक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्टेटर की जो फील्ड की स्पीड की तरह जो आपका बड़ा वाला मैग्नेट है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि रोटर चाह के भी उसके साथ लॉक नहीं हो पाया, चाह के भी दोनों की बॉन्डिंग नहीं हो पाई। तो सेम यहाँ पे रोटर के इनिशियल इनर्शिया जो होती है, स्पीड होती है, वो 0 आरपीएम होती है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि मेरा सिंक्रोनस मोटर चाहते हुए भी, सारी क्वालिटीज होते हुए भी सेल्फ स्टार्ट नहीं है, मीन सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, इस मेथड में आप देखिए मैं पोल को तो चेंज नहीं करूंगा, वो तो 2 ही रखना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को अब मैं कम करने वाला हूं, 10 हर्ट्ज करने वाला हूं। तो देखिए अब यहाँ सिंक्रोनस स्पीड है, रोटेटिंग फील्ड की स्पीड 120 एफ में 10 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए अब सीधे चेंज हो गई, ये वैल्यू हो गई सीधे, देखिए कितनी चेंज हो गई, लगभग में 600 आरपीएम हो गई। यानी कहा वो 3000 आरपीएम थी, अब 1 मिनट में 600 चक्कर लगाएंगे। मेरे पास अगर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में और फ्रीक्वेंसी को कम करने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं सेम पोल के लिए अगर इसको मैं 2 हर्ट्ज करूंगा, तो देखिए सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 120 आरपीएम से, यानी 1 मिनट में 120 चक्कर ही लगा रहा है आपका रोटेटिंग फील्ड। अब रोटर की एक्साइटेशन भी हाई है बड़े रेटिंग के मोटर्स में, तो इस कंडीशन में रोटर आसानी से लॉक कर जाएगा, और लॉक एक बार हो गया तो अब धीरे धीरे वेरिएबल से इस फ्रीक्वेंसी को 2 से बढ़ाइए 10 कीजिए और 10 से बढ़ा के 50 कीजिए। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे रोटर रोटेट होने लगेगा, तेजी में रोटेट होगा, और आपकी लॉकिंग भी नहीं टूटने वाली है। तो ये एक इफेक्टिव मेथड है जहां पे हम चाहें तो रोटर साइड से कंट्रोल ना करके, बल्कि स्टेटर के फील्ड को ही, यानी स्टेटर के फील्ड की ही स्पीड को हम कंट्रोल करके स्लो डाउन करके स्टार्ट कर लें, और एक बार स्टार्ट हो गया तो रोटर को हम तेज कर लें। आप इस प्रैक्टिकल को चाहे तो लेबोरेटरी में परफॉर्म करके देख सकते हैं, हमने ऐसा लेबोरेटरी में किया हुआ है और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। लेकिन बस ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आप फ्रीक्वेंसी को इतना ज्यादा भी चेंज न कर दें कि फिर आपका रोटर एक बार लॉक होने के बाद अपनी इनर्शिया को वापस, यानी आपका मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सके। तो इस तरीके से बच्चों हमने देख लिया कि कैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। मैं चाहूँ तो अपने सिंक्रोनस मोटर को स्टेटर साइड से भी सेल्फ स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो रोटर साइड से भी कंट्रोलिंग करके, यानी एडिशनल मोटर्स को लगा के सेल्फ स्टार्ट तो नहीं लेकिन स्टार्ट कर सकता हूँ। सिंक्रोनस मोटर का यही पेन है कि सारी क्वालिटीज होने के बावजूद भी वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। लेकिन अगर एडिशनल स्टार्टिंग कॉस्ट को मैं मिनिमाइज कर दूं, तो मेरा सिंक्रोनस मोटर भी सेम लाइक डीसी शंट मोटर या फिर अदर कांस्टेंट स्पीड मोटर की तरह यूजफुल है। क्योंकि जो क्वालिटी सिंक्रोनस मोटर के अंदर है बच्चों, वो किसी अदर मोटर में नहीं है। कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो सिंक्रोनस मोटर ही बेस्ट एप्लीकेशन है। लेकिन सेल्फ स्टार्ट नहीं होने की वजह से इसका स्टार्टिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, एडिशनल सेटअप बढ़ जाता है, एमजी सेट हमें लगाना पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम है, एडिशनल मोटर्स हमें देने पड़ते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।